मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट मिल रहा है। आरोप है कि पेशे से तांत्रिक नईम बाबा ने अपने सौतेले भाई, उसकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर दी थी। वारदात ये 9 जनवरी की है। घटना के बाद से ही नईम लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी और पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि मेरठ में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है इस आरोपी की। आपको बता दें कि तांत्रिक नईम हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रहा था। उसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। घटना 9 जनवरी की है। इस तांत्रिक नईम बाबा ने अपने सौतेले भाई को, उसकी पत्नी को और 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। वारदात 9 जनवरी को हुई और उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। 5 लोगों की हत्या का आरोपी अब मुठभेड़ में मारा गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनोज, किस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ में एक पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया था, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में जो वांछित था नईम बाबा, उस पर 50,000 रुपए का नाम घोषित था। आज वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। विचार गेट थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 50,000 रुपए का जो इनामी है वो नईम बाबा मुठभेड़ में मारा गया है। उसके पास से तमंचा है, कारतूस है और भी जो जखीरा है वो बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जनवरी को मेरठ के निशाने गेट थाना इलाके में पति, पत्नी और उनकी 3 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड की गूंज दूर तक सुनाई दी थी। कहीं ना कहीं पुलिस इसे एक बड़ा चैलेंज मान रही थी और उसके बाद डीआईजी कलानिधि नेथानी ने इस पर 50,000 रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया था। एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताहा ने इसके लिए बाकायदा कई टीमें गठित की थी और इसको एक बड़ी चुनौती माना था। और आखिरकार आज उनके कुशल निर्देशन में जिस तरीके से नईम बाबा के बारे में जानकारी मिली, उसकी घेराबंदी की गई और उसके बाद उसको निशाने गेट इलाके में मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। उसको जब गोलियां लगी गई तो पुलिस की, उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नईम बाबा आखिर आज मेरठ में किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और इसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। नईम बाबा मुठभेड़ में मारा गया है। 9 जनवरी की ये वारदात थी और उसके बाद पूरा मेरठ सहल गया था। आप ये सोचिए कि जो सौतेला भाई अपने घर वालों की हत्या करता है, जो 3 भतीजियां हैं उनकी लाश बैग में रख देता और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर चला जाता है। इसकी लोकेशन कभी महाराष्ट्र या कभी कहीं मिल रही थी और लगातार पुलिस की टीमें इसकी घेराबंदी करने की कोशिशें कर रही थी और पुलिस ने घेराबंदी की, पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। गोली लगती है और उसके बाद डॉक्टर्स ने नईम बाबा को मृत घोषित कर दिया है, जो कि 5 लोगों की हत्या का आरोपी था। बहुत शुक्रिया सनोज तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।